बिहार चुनाव 2025 की गर्मी बढ़ती जा रही है। नेताओं की रैलियां, जनसभाएं, पोस्टर, नारों और गठबंधनों की गूंज हर गली मोहल्ले में सुनाई दे रही है। लेकिन अचानक एक नाम चर्चा में आता है जिसने सबको चौंका दिया, मायावती। हाँ, वही मायावती जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। अब सवाल उठता है, आखिर मायावती बिहार क्यों आ रही हैं? ब्लू, दलित कार्ड या मास्टर स्ट्रोक? बिहार में दलित वोट लगभग 16% से ज्यादा हैं। पासवान वोट मुसहर, चमार, दुसाध और अन्य दलित जातियों की बड़ी आबादी है। अब तक ये वोट या तो आरजेडी, एलजेपी या बीजेपी जेडीयू के साथ बंटते रहे हैं। लेकिन मायावती की बीएसपी अगर पूरी ताकत से उतरती है तो ये वोट बैंक एक मुश्त खींच सकती है, और यही डर बाकी दलों को बेचैन कर रहा है। ब्राउन, चौंकाने वाला गठबंधन। खबरें आ रही हैं कि मायावती की बीएसपी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ महागठबंधन बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा वोट बैंक को एक साथ ला सकता है। अब सोचिए, अगर एआईएमआईएम अपने मुस्लिम वोट लाती है, चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं को जोड़ते हैं और मायावती का यूपी का अनुभव जोड़ दिया जाए तो बिहार की सत्ता का पूरा गणित ही बदल सकता है। रेड, मायावती ने क्या कहा? पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ कहा, बिहार की जनता को अब विकल्प चाहिए। यहाँ की दलित और वंचित आबादी अब और ठगी नहीं जाएगी। बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और दलित मुस्लिम पिछड़ा समाज को एकजुट करके नया इतिहास रचेगी। उनकी इस घोषणा के बाद सभी बड़े दलों में हड़कंप मच गया है। ग्रीन, क्या बीजेपी और आरजेडी को नुकसान होगा? बीजेपी को दलित वोट से उम्मीद रहती है, खासकर जब एलजेपी का साथ होता है। आरजेडी को मुस्लिम दलित पिछड़ा समीकरण पर भरोसा रहा है, लेकिन मायावती की एंट्री के बाद ये समीकरण टूट सकता है, विशेषकर मुस्लिम वोट जो अब एआईएमआईएम के जरिए बीएसपी गठबंधन की ओर झुक सकते हैं। पर्पल, Z+ सुरक्षा और बाहरी नेता का मुद्दा। हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि मायावती बिहार की नहीं यूपी की नेता हैं, लेकिन समर्थक कह रहे हैं, हम बाहर से प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो दलितों की नेता क्यों नहीं? मायावती को Z+ सुरक्षा मिली है, उनके पास संगठन है, अनुभव है और खास बात, उनके पास एक साइलेंट वोट बैंक है जो टीवी पर नहीं दिखता लेकिन वोटिंग मशीन में जरूर दिखता है। येलो, बीएसपी का अब तक का परफॉर्मेंस बिहार में। 2015 में बीएसपी ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 2% वोट मिले। लेकिन इस बार सीन अलग है। डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया फोकस, एआईएमआईएम से दोस्ती और चंद्रशेखर जैसे उभरते चेहरे, यानी इस बार मायावती सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, रणनीति के साथ उतरी है। ब्लैक, बिहार का दलित युवा क्या चाहता है? दलित युवाओं की एक नई पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से जुड़ी है, जो यूपी के दलित आंदोलन को फॉलो करती है, जो बाबा साहेब, कांसीराम और चंद्रशेखर से प्रेरित है। उनके लिए मायावती कोई पुरानी नेता नहीं, बल्कि एक उम्मीद की आवाज बनकर उभर रही हैं। ट्रायंगल, राजनीतिक विश्लेषकों की राय। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि मायावती अगर 20 से 25 सीटों पर भी प्रभाव छोड़ती हैं, तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। कई सीटों पर वो वोट काटेंगी, जिससे न बीजेपी को बहुमत मिलेगा न आरजेडी को, यानी बिहार में हंग असेंबली के आसार बन सकते हैं। डाउन ट्रायंगल, क्या मायावती सीएम चेहरा होंगी? अभी तक उन्होंने खुद को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन मायावती के पोस्टर और स्लोगन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अब की बार बहन जी सरकार, दलित का बेटा या बेटी अब बनाएगी नीति। एंड ट्रायंगल, अंतिम ट्विस्ट, जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन किस दिशा में? क्या मायावती का ये दाम चलेगा? क्या बीएसपी गठबंधन बिहार की राजनीति में नई इबारत लिखेगा, या फिर ये एक असफल प्रयोग बनकर रह जाएगा? जवाब मिलेगा 2025 की उस ऐतिहासिक रात को, जब ईवीएम खुलेगी और बिहार बोलेगा, इस बार मायावती सही थी या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मायावती बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती हैं? क्या बीएसपी को मौका मिलना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें अगर आप भी चाहते हैं कि सच्ची आवाज जनता तक पहुंचे। नई वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दी क्विक रिपोर्ट इंडिया को।